हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जामिला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर ऑफ रुपीज 1050। जामिला एक टेबल और एक चेयर बेचता है 1050 रुपया में 1050, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल। उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है 10% टेबल पर एंड 25% ऑन द चेयर, और चेयर पर 25% प्रॉफिट मिलता है। इफ सी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ, अगर उसको प्रॉफिट मिलता है 25% ऑन द टेबल, टेबल पर 25% एंड 10% ऑन द चेयर, और चेयर पर 10%, सी वुड हैव गॉट 1065। तो उसको 1065 रुपया मिलता है 1065। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो हर का हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब सबका, चेयर का और टेबल का। तो देखिए हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पहले सपोज कर लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू वाई। पहले टेबल है तो टेबल को एक्स मान लिए और चेयर को वाई मान लिए। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट केस में क्या है, कितना प्रॉफिट है, 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। तो 10% प्रॉफिट ऑन द टेबल, टेबल कौन है, एक्स है टेबल, तो एक्स ऑफ 10% इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू 10/100। परसेंट मतलब 100, नीचे 100 जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू x/10। x/10 हुआ तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी ओनली टेबल का, एस पी ऑफ टेबल इक्वल टू एक्स प्लस x/10। तो कितना होगा, 10x प्लस एक्स इक्वल टू 11x/10। कितना हो रहा है, एस पी। अब देखिए, अब 25% प्रॉफिट ऑन द चेयर, चेयर पर 25% प्रॉफिट, 25% ऑन द चेयर, 25% प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं, ऑन द चेयर, चेयर वाई है तो एक वाई ऑफ 25% इक्वल टू वाई इंटू 25/100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 इक्वल टू कितना होगा, y/4। तो एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस y/4 इक्वल टू 4y प्लस y इक्वल टू 5y/4। इतना हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेबल का और चेयर का दर कितना है, 1050। तो हो गया आपका कितना हुआ, 11x/10, 11x/10 प्लस 5y/4 इक्वल टू 1050। कितना आ रहा है, तो 10 का और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, कितना आया, 2 5 जा 10, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 आएगा। तो नीचे कितना होगा, 2 डिवाइड देंगे तो 2 होगा, 2 11 2 जा 22,
22x प्लस 5 4 जा 20, 5 हुआ, 5 5 जा 25, तो 25y इक्वल टू 1050। तो 22x प्लस 25y इक्वल टू कितना होगा, 120 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 हम पहले लिख दी, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, मतलब 21,000 हुआ। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे हम, मतलब केस सेकंड, केस सेकंड या केस 2। क्या बोला है केस 2 में? केस 2 है, इफ सी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल एंड 10% ऑन द चेयर। अब देखिए टेबल पर अब लग गया 25%। केस 1 में था टेबल पर 10%, अभी हो गया टेबल पर 25%। 25% प्रॉफिट ऑन द टेबल तो कितना होगा, 25 x ऑफ 25% इक्वल टू x इंटू 25/100, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 इक्वल टू x/4, x/4। तो SP कितना होगा, SP इक्वल टू x प्लस x/4 इक्वल टू 4x प्लस x इक्वल टू 5x/4, 5x/4 इतना हुआ। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो 10% प्रॉफिट ऑन चेयर पर 10% प्रॉफिट, तो चेयर क्या था, y था, तो y ऑफ 10%, तो कितना होगा, y इंटू 10/100 इक्वल टू 0 से 0 कैंसल आउट, y/10। तो SP कितना होगा, इक्वल टू SP इक्वल टू y प्लस y/10 इक्वल टू कितना होगा, 11y/10 इतना आ रहा है। तो टोटल SP कितना होगा, टोटल SP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 5x/4 प्लस 11y/10 इक्वल टू 1065 के सेकंड में। अब LCM कितना आ रहा है हमारा, 4 और 10 का 20 आया था, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 25x प्लस 10 2 जा 20 और 2 11 जा 22, 22y इक्वल टू 1065 कितना आया। तो 25x प्लस 22y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 पहले लिख लेते हैं, 5 2 जा 10, 6 2 जा 11 और 1 13, 2 1 जा 2, 2 1 3 0 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 22x था, 22x प्लस 25y इक्वल टू कितना था, 21000 इतना, और ये कितना 25x प्लस 22y इक्वल टू 21300 इतना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में 25 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 22 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, 25 इंटू 22, 25 और 22 कितना होगा, 5 2 जा 50 और 25 2 जा 50 और 25 2 जा 50, 550 इतना आ रहा है। तो 550 प्लस 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 इक्वल टू
25 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 5 2 5, 5 2 5 और कितना जीरो? 1 2 3, 3 जीरो है, 3, 5 2 5 है, गड़बड़ हो गया। 5 2 5 इतना आ रहा है। अब मल्टीप्लाई कर चुके हैं 25 से 22, कितना है? 550 प्लस 22 इंटू 22 44, 44 484। यहाँ एक्स नहीं लिखे, एक्स वाई होगा, यहाँ भी एक्स होगा प्लस यहाँ वाई, 484 वाई इक्वल टू कितना आया? 213 और 22, 213 इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 6 4 इतना है। तो कितना लिखेंगे? 6 4 6 4 6 8 6 और कितना जीरो? 1 2 2 जीरो इतना आया। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने से क्या होगा? 550 से कट गया, 550 कैंसल आउट और 625 484 कितना आएगा? 625 484 कितना हो रहा है? देखिए ये 4 है, 1 और 4 और 1, 141 वाई इक्वल टू 525000। इसका भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 525000 और 468600 यहाँ 4 होगा और ये 5 है, मतलब 6 5 6 4 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 प्लस 1 इक्वल टू 15 और इतना यहाँ कितना होगा? यहाँ 5 होगा, 5 प्लस 6 11 प्लस 1 इक्वल टू 12 और यहाँ 0 0 हो रहा है, मतलब 56400 इतना आ रहा है। तो y इक्वल टू कितना होगा? y इक्वल टू 56400 और 141 कितना? तो देखिए कितना से जाएगा? 4 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 1 जा 4 प्लस 1 5 मतलब 4 से कैंसिल हो रहा है। तो y इक्वल टू 400 हुआ। अब y का वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 400 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? 22x प्लस 25y मतलब 400 इक्वल टू 21000। तो 22x प्लस ये कितना है? 00 4 5 जा 20 और 4 2 जा 10 10 और 20 कितना होगा? 10 और 20 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 10 10 हो रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं। 25 4 जा 100, हाँ ठीक है, इक्वल टू 21000।
तो 22x इक्वल टू 21000 माइनस मतलब 21,000 माइनस 10,000, तो 22x इक्वल टू कितना 11,000 होगा 11,000। तो x इक्वल टू 11,000 बाय 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इतना हो रहा है 0, तो 2 1 जा 2, 500 हुआ 500। तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 400। मतलब कॉस्ट ऑफ चेयर, हेंस यहीं पे लिख देते हैं हम, हेंस कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू कितना है 500, रुपीज 500, और कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू 400, यही है आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।